अच्छा, वो जिम्मेदार बने थे ना ले जाकर? जिम्मेदार वो नहीं कहें सब अब यहीं घूमत टहरत रही हैं, चलन 2 पैसा कमाए लालच बस ये अपन कर्जा काढ़ काढ़ के भेजन फंस गए। दोस्तों, अमूमन देखा जाता है कि कहा भी जाता है कि लालच बुरी बला है, लेकिन जब घर के हालात सुधारने हों तो बड़े बच्चों को बाहर निकल के कमाना पड़ता है। उसी के चक्कर में कहीं कभी कभी हम लोग ऐसे हाथों में चले जाते हैं जहाँ पर हम फंस जाते हैं। हमारे साथ मौजूद इनका नाम रिंकू है। इनको सऊदी व दुबई अरब कंट्री में भेजने का झांसा दिया गया। झांसा देकर 1 लाख रुपए इनसे लूट लिया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हम लोग पहुँचे हैं इस समय मोतीगंज में यहाँ पर आए हैं अल हदादपुर, जिस गांव का नाम है अल हदादपुर, इस गांव का नाम है। यहाँ पर इनके पैतृक गांव में आएंगे, घर पे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ क्या घटना हुई है और कैसे हुई है। रिंकू, आप ही का नाम है? जी सर। ये जो सुनाई दे रहा है या हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि आपके साथ एक घटना हुई, इसमें किसी व्यक्ति ने आपसे सऊदी दुबई भेजने के लिए 1 लाख रुपए लिए, उसके लेकर मुकर गया, क्या है ये मामला? सर मतलब वो पैसा वहाँ दुबई जाने के लिए पैसा लिया था, उसके बाद बोला कि वहाँ पे ऐसा ऐसा काम है, वो वहाँ पे भेजा नहीं, मुंबई लेके जाके। अच्छा, आपको यहाँ से मुंबई लेके गए थे? जी, वहाँ 20-25 दिन वहीं पे रोके थे। और 2 लोग, मेरे बुआ का लड़का भी था, एक नाती था उनका, एक लड़का था, एक उनके गांव का था। 4 लोग? जी। तो चारों लोग 1 लाख रुपए दिए? जी, चारों लोग 1 लाख रुपए दिए। मुंबई 4 लोग साथ में गए थे? जी, 4 लोग साथ में गए थे, 2 बंदों को भेज दिया था। अच्छा, वहाँ से 2 बंदे को भेज दिया? हाँ, 2 बंदों को भेज दिया, वो भी 20-25 दिन में वापस लौट आए। टूरिस्ट वीज़ा था उसका। विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा हाँ था। जी। कहाँ पे भेजा था इनको? दुबई। दुबई में? जी। तो आप लोग क्यों नहीं जा पाए? हम लोग का मतलब एक इमिग्रेशन हो लग गया था ना। नहीं हुआ था? जी। अच्छा, 10th पास नहीं है आप? नहीं, 10th पास है हम। फिर क्या दिक्कत आ गई? मतलब इमिग्रेशन लग गया था ना वहाँ पे 15 अगस्त का, मतलब एक बंदे का वो नहीं, फ्लाइट नहीं हो पाया था, तो उसी के चक्कर में हम भी रुके थे। टिकट नहीं हो पाया था किसी कारणवश, ऐसा उसने बताया? जी। अच्छा, बाकी जो दोनों का टिकट हुआ था, जो दोनों गए थे, उनका टिकट आप लोगों ने हाथ में देखा था? जी जी। और जो वीजा आया था वहाँ से, हाँ। वीजा आपको दिखाया था उसने? जी हाँ, भेजा था मोबाइल पे। मोबाइल भेजा था? जी। पासपोर्ट में स्टम्पिंग नहीं हुआ था वीजा? नहीं। सिर्फ ये ऑन अराइवल विजिट वीजा ही स्टम्पिंग हुआ था? जी, जो भेजने वाला वीज़ा नहीं होता उसमें मतलब स्टैंपिंग हुआ था बस। अच्छा, ये कौन है जो भेजने के लिए बोल रहे थे? आपके कोई रिश्तेदार हैं? कौन है ये? एक मतलब रिश्तेदार थे मेरे, बुआ के नाती, उन्हीं के जरिए, मतलब उनके चाचा रहते थे, उसके बाद उनको मिला वो मोहम्मद सरवर जो एजेंट था, उन्हीं के जरिए। ठगा है? जी। तो मतलब 1 लाख आपसे लिया, 1 लाख बाकी 3 लाख 1 लाख रुपए करके जो 3 लोग और थे उनसे ही लिया? जी। तो इसकी ये कब की घटना है? ये लगभग 6 दिसंबर को सन 2024। 6 दिसंबर को? जी। तो उसके बाद आपने कहीं कंप्लेन या कुछ की? वो केस किया था उस समय नहीं, मतलब 1-2 महीना का मौका दिया था कि बोला कि पैसा लौटा दूंगा, जब नहीं दिया तो हम लोग केस कर दिए। अच्छा, केस किए? जी। केस कहाँ पे किए? वहाँ दीवानी में। कोर्ट से केस कराए? जी। यहाँ थाने पे नहीं लिखा गया था? थाने पर नहीं लिखाए थे। क्या बोल रहे थाने वाले? अच्छा, थाने पे आप लोग गए नहीं थे? गए नहीं थे। किसके खिलाफ कंप्लेन किया आपने? वो जो एजेंट था उसके खिलाफ। सर्वर के खिलाफ? जी। ये जो आपके रिश्तेदार हैं, पैसा आपने अपने हाथ से ले जाके दिया था एजेंट को या फिर आपके रिश्तेदार ने ले जाके दिया था? नहीं, 30,000 पहले वो आया था, जब वीज़ा आया था तो 30,000 कैश दिए थे, बाकी 70,000 वो भी कैश दिए थे, वो उनके अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है। आपके जो रिश्तेदार हैं उनके account? जी। उन्होंने कुछ कहा आपके रिश्तेदार ने वो बोला कि अगर वो नहीं पैसा देंगे तो हम अपने पास से देंगे। अच्छा। जी। अच्छा, FIR हो चुकी है? जी, FIR हो चुकी है। किस धारा में FIR हुई? वही SC/ST लगा है। SC/ST लगा, 420 भी लगा, 420 भी लगी? जी जी। क्या उम्मीद लग रही है कि लोग पैसा लौटाएंगे? उसके बाद कभी बात हुई उनसे जी? नहीं सर, उम्मीद नहीं लग रही, फ़ोन लगाते तो फ़ोन नहीं लगता है। जी। यहाँ पे आप कुछ करते थे? यहाँ पे मैं मतलब कभी कभार चला जाता था कामों पे, जैसे मतलब लेबराना हो गया, बाकी और कुछ नहीं करता था। ये जो पैसा दिया गया है, ये आपने अपनी कमाई का दिया फिर घर वालों ने दिया है? नहीं सर, सारा कर्जा लेके दिया है। सारे कर्जे लेके? जी। ज़्यादा कमाने की लालच में या फिर ज़्यादा कमाने की ख्वाहिश में कि घर के हालत बदलेंगे, उसके चक्कर में आप बाहर का वीज़ा लगवा रहे थे, सऊदी दुबई जाएंगे, वहाँ पर कमाएंगे, घर वालों की परेशानी दूर करेंगे? जी सर। ये माता जी हैं आपकी? जी। माता जी, ये जो घटना हुई है आपके साथ, जिसमें बताया जा रहा है कि आप ही के कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने एक एजेंट के थ्रू ले जाके मिलवाया इनको कि इनको बाहर भेजेंगे, उसके बाद इनको ठग लिया गया,
उसके बाद से आपके रिश्तेदार से बात हुई थी आपकी? आओ जा बराबर रात भाई सब चीज़ हुआ जो ना आओ जा है। अब तसल्ली देवावत के पैसा वही ना देंगे तो हम देव। अच्छा, वो ये बोल रहे हैं अगर वो नहीं देंगे तो हम देंगे। हाँ वो नहीं दे। अरे उनके रहा सऊदी में 8-10 साल से हो गया रहा। अब उन्हीं सब फंस गए, उनके खुद एक बेटवा फंस गया, उन्हीं बेटवा जात रहा। अच्छा, वो जिम्मेदार बने थे ना ले जाकर? जिम्मेदार वो नहीं कहें कि सब अब यहीं घूमत टहरत रही हैं, चलें 2 पैसा कमाए लालच बस ये अपन कर्जा काढ़ काढ़ के भेजन फंस गए। अच्छा, वो जिम्मेदार बने थे ना ले जाकर? जिम्मेदार वो नहीं कहें कि सब अब यहीं घूमत टहरत रही हैं, चलें 2 पैसा कमाए लालच बस ये अपन कर्जा काढ़ काढ़ के भेजन फंस गए। अच्छा, जो पैसा दिया गया 1 लाख रुपए, ये मतलब घर से दिया गया या फिर कर्जा उधार लिया? सब कर्जा काढ़ काढ़ घर एक बात है। आदमी लबराना करत खवावे पियावे कमाए के कि पैसा कमाए पटे। जो आपके रिश्तेदार हैं जो भेजने के लिए बोल रहे थे, ये भी कुछ पैसा उसमें दिए थे? ना ही वही ना दे हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं है रे, ससुरे बहने ये सब कर्जा काढ़ काढ़ दिए। मतलब कुछ ना ही उनसे ना ले है ये। अच्छा, जो जिस ठग ने ठगा है, जिसका नाम बता रहे हैं भैया सरवर है, ये रहने वाला कहाँ का था? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर अम्बेडकर नगर। ये अम्बेडकर नगर अकबरपुर। जी उससे आमने सामने मुलाकात हुई तुम्हारी? हाँ, एक बार वो मतलब जब मेडिकल कराने गए थे तब मुलाकात हुई थी बस। मेडिकल कहाँ कराया था? वहीं पे अकबरपुर में। अकबरपुर में ही मेडिकल कराया था? वहीं पे बोला मतलब 4 बंदों को बुला के यहीं आकर मेडिकल करा लो, सब लोग इकट्ठा भेज देंगे। अच्छा, वो जो 2 बंदे गए थे बता रहे 4 बंदे थे, जिसमें 2 बंदे पहुंच गए, 2 बंदे नहीं जा पाए। वो 2 बंदे कौन थे? तो एक मेरे सगी बुआ का लड़का था, एक उनके मतलब मेरे बुआ का नाती था। वो लोग 25 दिन में रिटर्न आ गए? जी तो उन लोगों ने भी केस किया है? सर ये सब नहीं बता सकता मैं। अब उनका सब कुछ ना कहें कहें हम संतोष कैले पैसा ना करें। नहीं, जो 2 चले गए उनका तो चलो जाने दीजिए। एक ये हो गए, एक और कौन बचा? लड़का एक मुए वो बुआ का नाती था। तो वो केस नहीं किए? नहीं वो भी किए हैं केस। उनका अलग मतलब थाना लगता होगा ना, तो उनका अलग सबका। हाँ जी, आपको बताए हैं कि? जी हाँ किए हैं। अच्छा, वो ये गारंटी लिए हैं कि अगर वो पैसा नहीं देता तो हम पैसा देंगे? हाँ ये गारंटी ले हैं, कोई ना देंगे तो हम पैसा लौटाओ। अब केस के यहाँ कहें केस तो फाइनल हुए तो मिले, बस यही संतोष भाई। वो तो केस चलता रहेगा, जब कोर्ट में तारीख पे तारीख होती रहेगी, जब केस फाइनल होगा तब पैसा मिलेगा। तारीख बना जाए 3-4 दाएँ बयान के ताएँ बोला हुआ भा तारीख वारीख बना जाए पड़ा। तो थाने, वो तो अभी थाने में बुला हुआ होगा ना? नहीं थाने में नहीं सर, मतलब वहाँ कोर्ट में। अच्छा, कोर्ट में। हाँ वो मतलब वकील पूछ रहे थे मतलब कहाँ कैसे हुआ है, बताए फिर ऐसी ऐसी बात। हाँ थाने पे एक दाएँ जा रहे हैं, बोला हुआ एक दाएँ भरा है यहाँ गोसाईगंज था ना? गोसाईगंज। अच्छा, पुलिस वालों ने कुछ आश्वासन दिया है? अबे नहीं जाते नहीं जाने। मतलब यही बोला है कि मतलब उससे बात कर लो, अगर पैसा मतलब देता हो तो दे दे, यही बोला है। उसको बुला कर मतलब बोला कि यहीं बुला लो, उसके बाद समझ लेना। तो उससे बात करने की कोशिश की आपने? वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। फोन चालू? हाँ फ़ोन स्विच ऑफ है उसका। हाँ एजेंट का। किसके घर गए थे आप? वो नहीं एजेंट के घरे गए लेकिन वो मिलबे ना करते। कौन कौन गया था? ये नहीं सब गा रहे हैं, गा रहे जो एक मैं गया था, एक मतलब जो जिसके थ्रू जा रहे थे वो, हाँ रिश्तेदार, उसके बाद उनके पापा भी थे, एक बंदा और था। गए थे वहाँ? जी 4 लोग गए थे। मिले नहीं? मिला नहीं हो। गए थे? वो लगभग 6 दिसंबर को 2024। उसके अभी हाल फिलहाल बीच में नहीं जाना गए? नहीं उसके बीच नहीं गए थे, वो घर पे ही नहीं रहता है। दादा कौन है? यही है, वही है, कौन? वो है जो खड़ा है। हमारे नहीं दादा हैं बुढ़ऊ हैं। दादा? पापा तो मतलब वहाँ गए हैं। चौराहे दादा, आपके पोते के साथ ठगी हो गई है, हाँ मालूम है आपको? हाँ मालूम तो अब ये मालूम दे बा भैया, पता मिलत क्या है? अभी तक नहीं पता था? नहीं पता तो है, ये बात है। हाँ। लेकिन अभी अभी जो आप सब आया है, हाँ। अब ये पता चलती है अब जो कुछ अच्छा, इससे पहले नहीं पता रही आपको? पतवा तो है, बाकी जब जात रहे तब ना हुआ जा पाए। 20 रोज में राबो के हाँ। और 20-25 दिन के बाद घर के चला आए हैं। 1 लाख रुपया मतलब ठग ले आए? हाँ आपको कुछ पैसा दे रहे हैं? हम दे रहे 5,000 रुपये भैया जमा के रहे, खाता तोड़ के दे रहे। यहाँ पोतक दे देते, जाता कमाए तो हमें सबका दे, हाँ लेकिन वो ठग रहा, लेके चला गया। कहाँ चाची? चलो आसकता है मने दुनिया भागत है। चला कमाइए 2 पैसा कर्जा इन्हें से थोड़ थोड़ कह के भर उठे। अब सब आशा नियासा कह दे हैं जब दलाले लाग गए हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि दलालों से कहीं पर भी आप जाएंगे तो हमें साफ साफ लिखा रहता है, बताया भी जाता है कि कोई भी काम हो 2 दिन ज़्यादा लगेगा, 2 घंटे ज़्यादा लगेगा, 2 पैसे ज़्यादा लगेगा, लेकिन दलालों से सावधान रहना। अब हो सकता वो 10 साल से राहत रहे, कहीं हमारी जिम्मेदारी है और जो ना है हम भेजवाए देते ही। हम इतना दिन से रहते हमका जानकारी बा, सब विश्वास के ऊपर विश्वास कही गया। लेकिन अब तो है
वही हमारा विश्वास कहिए का अपन खास है से थोड़ा हुए। लेकिन अब तो चला गया ना आपका 1 लाख रुपए। अब तो चला गया बा। अब वो तो कोई भी और रिश्तेदार हो तो लौट के तो आएगा नहीं। नहीं। नहीं हो सकता है, आप बता रही हैं वादा किए हैं ला के दे दें। हाँ कहा थी जो है कि अगर न दे तो हम पैसा दे तहार। तो कुछ टाइम नहीं बताएं कि कब तक नहीं देकर ला के दे कहा दें। था केस चलती है, केस फाइनल हुए तब आगे देखा जाए देते कि ना देते। वही केस फाइनल होने में तो बहुत समय लगता है। तो आप लोग संतोष, आप लोगों के अंदर संतोष करने की क्षमता है? अब संतोष है कि आई नाते बातें से ले आई काउ करबे कर। क्योंकि आप मतलब माफ कर देंगे ना, लेकिन वो लोग थोड़ी माफ थोड़ी करेंगे। माफ तो ना हो, जैसे माफ है वो बाप जैसे तुमसे कहा था तू कहा था नहीं तुमका पैसा मिले। आशा है भाई नात बात है दी है कमाता है, बस यही आशा है। आशा इतना दिन हो गया 7-8 क्या महीना। लगते हैं वो आपके? हमारे नंद के जेठानी के बेटवा है, नंद के जेठानी। महमूदपुर। चलिए अच्छी बात है, आपका पैसा आपको मिल जाए, किसी के थ्रू मिल जाए वो जो ठग है। दौड़ा तो नहीं यहाँ, अब हमें सबका ज़्यादा जानकारी ना रहा, हर एक चीज़ में जिम्मेदारी वाला ही है। दौड़ा तो नहीं यहाँ, बस 40,000 रुपया दे रहे। कितना? लगे 40,000 अच्छा, 40 लौटा दिए हैं, 60 बचा है। अपने लगे थे। चलिए हो सकता है वो भी दे दें। यही बात ब्याह का। हाँ, दोस्तों आपने देखा ये वही रिंकू हैं जो फ्रेम में इनको आप देख रहे हैं, जिनसे ठगों ने 1 लाख रुपए की ठगी की है। इनको विदेश भेजने के झांसा देकर इनको लेके जाते हैं, मुंबई में रखते हैं 20-25 दिन। उसके बाद वहाँ से कोई कहानी किस्सा इनको समझाकर बताकर रिटर्न भेज देते हैं। 4 लोग ये जाते हैं, इनमें से 2 लोग दुबई पहुँच जाते हैं, 20-25 दिन बाद वहाँ से लौटते हैं। 2 लोग ये मुंबई से ही लौट आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको बाहर जाना है या कोई भी काम करना है तो जो दलाल होते हैं, दलालों से बचें, उनसे सावधान रहें, उनसे बचे रहें। अपना काम स्वयं करें, खुद करें, लालच के लफड़े में न पड़ें, दलालों के चक्कर में न पड़ें। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप भी सावधान रहिएगा, ऐसे धोखाधड़ी से, किसी भी तरह की धोखाधड़ी से सावधान रहिएगा। कैमरा जो संभाल रहे उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।